कांग्रेस ने भी खींवसर विधानसभा उपचुनाव में एक ऐसी चाल खेल दी कि हनुमान बेनीवाल फंस गए। हनुमान बेनीवाल को फंसाने के लिए इधर से भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र राम को उतार दिया, तो कांग्रेस ने भी सवाई सिंह गोदारा जो पूर्व आईएएस है उनकी पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को मैदान में उतार दिया। इधर हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। पिछली बार हनुमान बेनीवाल की जो जीत हुई थी उसके अंदर कांग्रेस का अलायंस का जो वोट था वो उनके जीत का प्रमुख कारण बना, लेकिन इस बार अलायंस नहीं हुआ। तो खींवसर में तीन धड़े चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की रतन चौधरी लड़ रही है, एक तरफ हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रेवंत राम लड़ रहे हैं। तीन कैंडिडेट, तीनों की अपनी अपनी कहानी और तीनों को जीत का भरोसा, और इन सब के बीच में पूरी तरीके से चुनाव फंस गया है एक ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट एक जाति विशेष जाट लॉबी के हैं। अब अदर्स वोट जो है वो चाहे ब्राह्मण का हो, बनिए का हो, या दूसरे एससी का हो, एसटी का हो, वो वोट किधर जाता है उसके ऊपर अब हार जीत निर्भर करती है और किसका वहां कैडर बेस है। क्योंकि देखिए, जाट लॉबी के अंदर सेंधमारी होते ही वो जो एक लॉबी से जो कैंडिडेट जीतता था उसका इस बार खींवसर के अंदर भ्रम टूट रहा है। और रतन चौधरी जो वहां डॉक्टर रतन चौधरी जो है वो पूरी ताकत से वहां चुनाव लड़ रही है, और इधर से कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है इस बात के लिए कि रतन चौधरी जितने वोट लेकर जा रही है उतना उनको फायदा होगा, और जितने रतन चौधरी वोट लेगी उतना सीधा नुकसान हनुमान बेनीवाल को होगा, क्योंकि ये अलायंस वाला एक जो है अलायंस टूट के मैदान में रतन चौधरी है। देखिए, इसके बाद पूरी जीत के प्रति आश्वस्त डॉक्टर रतन चौधरी क्या कहती हैं। मैंने इस चुनाव को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार किया है और मैं तहे दिल से हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा साहब, खड़गे साहब, रंधावा साहब, गहलोत साहब, पायलट साहब, उन सब को धन्यवाद देती हूं, और हमारी नागौर की कांग्रेस की पूरी टीम को कि उन लोगों ने आज की खींवसर की परिस्थितियों को देखते हुए एक ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसके अंदर उन्हें एक राह दिख रही है कि ये एक राजनीतिक परिवार की पढ़ी लिखी महिला, किसान परिवार को भी बिलोंग करती है और जो गांव से जन जन से, आम जन से, सेवा कार्य से जुड़ी हुई है। उसके लिए मुझे आगे भेजा है आशीर्वाद देकर, और आज मैंने अपना नामांकन पत्र भी भर दिया है और इसे मैं तो बहुत ही पॉजिटिव ले रही हूँ। और परिवर्तन जनता चाहती है, ये हमने महसूस किया है, जनता ने हम तक पहुँचाया है। वो ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर खींवसर के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है उससे जनता बहुत ही त्रस्त है, और उन्हें सरल, सौम्य, पढ़ा लिखा, ईमानदार और उनकी दिल की बात समझ के उनकी जो असुविधाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको अच्छे तरीके से सरकारी प्लेटफॉर्म पे ले जाएं और मजबूती के साथ उनकी समस्याओं का सुधार हो। चुनाव तो कोई उम्मीदवार नहीं जीतता है, चुनाव जनता जिताती है, और जनता जनार्दन जो जब तय कर लेती है ना तो अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी घर पे बिठा देती है। तो अब मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे साथ में जनता का आशीर्वाद है। मैं हमारी पूरी खींवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोगों के पास, जन जन के पास जाऊंगी। समस्याएं तो मैं पहले ही जानती हूँ क्योंकि मैं यहीं की जाई जन्मी हूँ, पर मैं उनसे और मिलूंगी, उन्हें पूरा विश्वास दिलाऊंगी कि अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको मैं उचित प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ लड़ूंगी, और जहां भी आपको ज़रूरत होएगी, धरना देना है, आगे बात रखनी है, मैं हर जगह आपके लिए तैयार होंगी। और परिवर्तन आएगा, हर चीज़ का एक समय होता है। एक समय के बाद जब जनता इतनी त्रस्त हो जाती है तो वो खुद भी चाहती है कि कुछ रास्ता दिखे, और शायद यही आशा की एक किरण हो और हमारे साथ वो जुड़ेंगे और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो आप खुद देख सकते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार में और मेरे में क्या फ़र्क है। मैं एक पढ़ी लिखी महिला जो 37 साल राजकीय सेवा करके आई है, उसके साथ के साथ मैं किसान परिवार से जुड़ी हूँ। मैंने जो अपना नौकरी थी डॉक्टर होते हुए, मैं आम जन की सेवा में ही जुड़ी हुई थी, तो मैं आम जन के साथ जुड़ी हुई थी हमेशा से ही। तो उन्होंने मुझे देखा है कि जो इतने अच्छे नोबल प्रोफेशन के साथ हमें जब भी ज़रूरत पड़ी हमारी मार्गदर्शन दिया, हमें वो सुविधा दिला सकती थी वो दिलाया, उपचार दिलाने में हमारी मदद की। सवाई सिंह जी ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से वो आरपीएस सेलेक्ट हुए
तब से उन्होंने, आज तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तब चिट्ठी का ज़माना होता था। और मुझे अच्छे से याद है कि जब भी पुलिस की, सीआरपीएफ की कोई भर्तियां निकलती थी ना, तो वो गांव चिट्ठियां लिख करके भेजते थे कि भाई ये निकल रही है, ये लड़के लोग इस तरीके से तैयारी करो। जब हम होली, दिवाली और सुख दुख में यहाँ आते थे तो सब यंग बच्चों को पास पास से मेला लग जाता था और सवाई सिंह जी उनको मार्गदर्शन देते थे कि देखो तुम्हें दौड़ ऐसे करनी है, तुम्हें ये तैयारी करनी है, तुम्हें वो तैयारी करनी है, ये यहाँ भर्तियाँ निकल रही है। ऐसा कोई राजनेता कर रहा है आज तक इस जगह में? तो जनता को पता है कि ये परिवार हमेशा ईमानदारी से दूसरे परिवारों को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है और वो जनता समझती है, जनता सब समझती है। और जनता के आशीर्वाद जब मिलता है, और वो हमें जरूर मिलेगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं बता सकती हूँ कि जनता हमें आशीर्वाद देगी इस बार। वो परिवर्तन चाहती है, उन्होंने मन में ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है।